Hey guys, this is Muskan Bharti. Welcome back to our channel Real English. Today we will learn some basic things that is very important to learn everyone. Because when we are learning something, then first of all we must learn about basic. It means कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं सीखना, जैसे इंग्लिश बोलना हो, सीखना हो, पढ़ना हो, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा बेसिक पे ही होगा। तो बेसिक चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को सीखना। सो कंटिन्यू विथ माई चैनल। बेसिक थिंग्स। ट्रांसलेशन बनाने के व्यू से सेंटेंस 6 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसलेशन जो हम लोग बनाते हैं, जैसे सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। इस टाइप्स का सेंटेंस जो हमारा ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के होते हैं। हम लोग देख लेते हैं वो 6 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं और कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट, अफर्मेटिव। व्हाट विल वी से? अफर्मेटिव। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव आता है, सेकेंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ निगेटिव इंट्रोगेटिव, एंड 5 WH क्वेश्चन, एंड 6 वन इज निगेटिव WH क्वेश्चन। अब ये होते क्या है, इसमें हम लोग कौन कौन से सेंटेंस को रखते हैं? जैसे मैं अमीर हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, क्या मैं अमीर हूँ, क्या मैं अमीर नहीं हूँ। तो ये सारे सेंटेंस किस में क्या आता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में ना पूरा सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आर कॉल्ड अफर्मेटिव, लाइक दैट आई एम रिच। आई एम रिच मीन्स मैं अमीर हूँ। तो इसमें ना तो नॉट आया, ना ही क्या आया, मतलब कुछ भी नहीं आया, सिंपल सेंटेंस है ये। हमारा नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव में क्या करते हैं, बस नॉट लगा देते हैं। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद, लाइक दैट आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। ये हो गया आपका निगेटिव। अफर्मेटिव में हुआ मैं आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। निगेटिव में क्या हुआ, मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। अब आती है बात इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते। हिंदी का सेंटेंस अगर बनाना हो तो आपको बस क्या, ये जो क्या है वर्ड हमारा, इसको किसी भी सेंटेंस के आगे ला देंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव कहला जाएगा। इसको प्यार से हम लोग यस नो भी कहते हैं। आप अगर इंट्रोगेटिव नहीं याद रख पाएंगे तो आप यस नो याद रख लीजिए, ये भी सिंपल सा है, क्योंकि इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो। और तो निगेटिव इंट्रोगेटिव को क्या बोल देंगे? तो निगेटिव यस नो। व्हाट डू यू वांट, यू कैन से। तो हमारा सेंटेंस क्या था? इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे बोलते हैं, यस नो में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो बस क्या को लगा दें। जैसे मैं अमीर हूँ, तो इसमें बस क्या को आगे कर दीजिए, क्या मैं अमीर हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? एम आई रिच। एज यू नो दैट यस नो बनाने में हम लोग क्या करते हैं, क्या को आगे कर देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है वो हमारा ट्रांसलेशन बनाने में सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आई, आई हमारा एम लिया, तो यहाँ जो क्या आगे आया तो इसके बदले हम लोग एम लगाए, क्योंकि यहाँ आई है सेंटेंस में। क्या मैं अमीर हूँ, तो एम आई रिच। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब? जब क्वेश्चन आप एराइज करते हैं दूसरे से तब। ऐसा नहीं है कि जैसे सिंपल सेंटेंस है आई एम रिच, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इसमें फुल स्टॉप होता है। नेक्स्ट हमारा ये निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव यस नो। आप अगर निगेटिव यस नो भी बोल रहे हैं वो भी सही है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बोल रहे हैं तो वो भी सही है। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा? क्या मैं अमीर नहीं हूँ। क्या रहेगा सेंटेंस में, लेकिन नॉट भी आना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? एम आई नॉट रिच क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अमीर नहीं हूँ। नेक्स्ट है हमारा WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, जैसे व्हाट, वेयर, हु, ये सारे को हम लोग ट्रांसलेट सेंटेंस में बीच में रखते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा यस नो। अगर बीच में रखते हैं, जैसे मैं अमीर कैसे हूँ, यहाँ देखिए हमारा कैसे क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग सेंटेंस के बीच में रखें ना, तो ये हमारा ट्रांसलेशन जो बनेगा वो बनेगा WH क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा, वो WH क्वेश्चन के अंदर आता है। इसका ट्रांसलेशन बनाने में आप लोग सिंपल करते हैं। किसको आगे करेंगे? सबसे पहले कैसे को। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ।
आफ्टर इट वी विल यूज हियर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कौन अमीर है? तो मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई अपने साथ क्या रखता है? एम। तो हाउ के बाद हम लोग एम का यूज करेंगे, उसके बाद आई, फिर क्या हूं? तो अमीर, तो रिच। हाउ एम आई रिच? क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर भी अभी जस्ट हम लोग सीखेंगे, सो डोंट वरी। अभी बस हम बता रहे हैं कि इसमें किस टाइप्स के ट्रांसलेशन को रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा निगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सिंपल है, जब निगेटिव लग जाता है तो नॉट लगा दिया जाता है। तो क्या चीज में नॉट लगेगा हमारा ट्रांसलेशन में? मैं अमीर कैसे नहीं हूं। तो इसका हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हियर क्वेश्चन वर्ड हाउ, आफ्टर इट वी विल यूज हियर एम आई नॉट रिच। मैं अमीर कैसे नहीं हूं। लास्ट में हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, नॉट लगा दिए हम लोग। नॉट कब लगता है? सब्जेक्ट के आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज हियर नॉट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्रिएटेशन हुआ हाउ एम आई नॉट रिच। अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या चीज का यूज किया जाता है, उसके बाद कब यूज करेंगे, नॉट का यूज कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का कब करते हैं। ये तो बस हमारा वे हुआ कि इसमें किस टाइप्स के ट्रांसलेशन को रखते हैं हम लोग। कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, निगेटिव यस नो, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। हाँ गाइस, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि अब बारी है स्ट्रक्चर सीखने की, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है हमारा, वो है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, मैं अमीर हूँ, राइट। सिंपल सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, पर इसका बनाने का वे होता है, तरीका होता है। सबसे पहले कौन अमीर है? तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई हूँ, मतलब ये प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में है। तो इसके साथ आई के साथ हम लोग को पता है कि एम का यूज होता है। आफ्टर इट विल बी यूज हियर व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ अमीर? रिच। आई एम रिच, मैं अमीर हूं। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड वी कैन सेट इट ऑल्सो ऑब्जेक्ट। मैं पुअर हूं, आई एम पुअर। दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे, दिस वन इज सब्जेक्ट। आफ्टर इट वी विल यूज हियर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? हमारा अफर्मेटिव का। क्या चीज का हो गया? अफर्मेटिव का। अब आई किसकी आती है? निगेटिव की। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव की। निगेटिव हमारा वही सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि वो एक सेंटेंस से सीखने पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, आपका माइंड मतलब डाइवर्ट नहीं होगा और सेंटेंस को समझ में आएगा आपका। जैसे मैं अमीर हूँ, तो निगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? मैं अमीर नहीं हूँ। सिंपल है, बस नॉट लगा देते हैं हम लोग। पर नॉट किसके बाद लगता है? प्रॉब्लम यही है ना, नॉट हम लोग किसके बाद लगाएंगे? मैं अमीर नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आफ्टर वी विल यूज हियर आई एम नॉट रीच। तो हम लोग क्या देखें कि नॉट का जो यूज हम लोग किए, तो किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किए। दैट इज नॉट हियर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड मैन वर्ब। बिकॉज सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आता है तो वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अगर दो वर्ब आएगा, राइट दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ देखिए एम, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। गोइंग, गो तो आपको पता है कि मेन वर्ब है, तो यहाँ मेन वर्ब हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हुए। आपको पता है कि वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। लेकिन सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब आए, देखिए यहाँ पे 2 वर्ब आए हैं नहीं ना, एक ही वर्ब आया है, तो ये हमारा मेन वर्ब का काम करता है।
तो ये हो गया बेसिक चीजें। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनाने का भी होता है, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। आपने वी विल यूज हियर verb, आफ्टर इट नॉट, आफ्टर इट अदर वर्ड, बस हेल्पिंग वर्ब, और फिर बोल सकते हैं verb, verb के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड निगेटिव। अगर आप किसी के भी चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आप कंटिन्यू उसको देखते रहते हैं, तो वो जो होता है ना, वो बेसिक आपका सही हो जाएगा नॉर्मली। अगर आप कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि एक चैनल को आप लिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे करके कोई भी नहीं जीता है। आज ये कोचिंग गए, कल वो कोचिंग, ऐसे में कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप एक पे ही टिके रहिए, वो ही आपको बेस्ट बना देगी, अगर आप कंटिन्यू, अगर आपको इंटरेस्ट है वाकई। हमारा नेक्स्ट क्या आता है निगेटिव के बाद? यस नो, वी कैन से दैट इंट्रोगेटिव। बात आती है हमारी यस नो की। अगर हम बात करें यस नो के हिंदी पर, कि हम लोग हिंदी को कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, बस क्या जो होता है हमारा वर्ड, इसको आगे लगा देते हैं। तो क्या मैं अमीर हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं अमीर हूँ, तो इस क्या का वर्ड जो इंग्लिश होता है आपका, यहाँ वर्ड का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो यस नो में आता है क्या मैं अमीर हूँ, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, उसी को बोलते हैं क्वेश्चनराइज करना। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम। देखिए पहले, सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं हो गया, आई। आई अपने साथ क्या लेता है? एम। तो सबसे पहले हम लोग एम लिख दिए। आफ्टर इट वी विल यूज योर सब्जेक्ट आई रीच, क्वेश्चन मार्क, दैट इज कॉल्ड यस नो। कुछ नहीं करना है, हिंदी में आपको क्या आगे कर देना है, और ट्रांसलेशन बनाइएगा जब भी आप इंग्लिश में, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, जो भी सब्जेक्ट अपने साथ लिया जाएगा तब। अब देखिए, क्या मैं अमीर था, अगर था थे तो होता है, तो वाज वर्ब का यूज होता है, एम का थोड़ी। तो यहाँ हो जाएगा एम आई रिच। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी में आता है हमारा निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव यस नो। तो निगेटिव यस नो में कुछ नहीं करते। क्या मैं अमीर हूं, तो क्या मैं नहीं अमीर हूं। तो एम आई, सब्जेक्ट के बाद हम क्या बताए, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगता है, तो एम आई नॉट रिच। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगा देंगे हम लोग। हो गया ट्रांसलेशन, सिंपल है। अब क्या मैं गरीब हूं, एम आई पुअर। क्या मैं गरीब नहीं हूं, एम आई नॉट पुअर। That is a way to create translation. That is a way to learn English. अब नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है हमारा WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करते हैं कि WH क्वेश्चन में हमारा किस टाइप का ट्रांसलेशन आता है। वैसे तो हम लोग देख ही लिए हैं, फिर भी मैं अमीर कैसे हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, तो ये सारे को ट्रांसलेट में, सेंटेंस में हमारा बीच में आता है, आगे में नहीं, बीच में आता है। बीच में आएगा तो वो लोग WH क्वेश्चन कहलाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कैसे का इंग्लिश। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। अब इसमें चूज करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। एज वी नो दैट आई इज सब्जेक्ट हियर। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। पर यहाँ आई नहीं लिखेंगे हम लोग, हाँ आई नहीं होगा। हाउ की जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो एम, आई के साथ क्या लगता है? एम। तो हाउ एम आई रीच, मैं अमीर कैसे हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। आपको अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं पता कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं, तो हमारे वीडियो में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा लिंक, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन। अब इसका निगेटिव, निगेटिव सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। इसमें भी वही करेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि हाउ के बाद हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग का यूज नहीं होता है। तो अगर हम बात करें निगेटिव WH क्वेश्चन की, तो मैं अमीर कैसे नहीं हूं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कैसे। कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। हाउ के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, एम। आफ्टर इट वी विल यूज हियर आई। आफ्टर इट वी विल यूज नॉट। हाउ एम आई नॉट रीच। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सेंटेंस है, अगर आप टेंस में भी बनाते हैं तो टेंस का भी स्ट्रक्चर सब यही होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा मतलब दुनिया में जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं सारे बस इन्हीं 6 के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इन्हीं 6 के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते भी है, सीखते भी है, लिखते भी है, सारा चीज़ इसी के ऊपर करता है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।